गणेशाय नमः। भूमिका है विघ्नहर्ता श्री गणेश। हे बुद्धि, विवेक, ऐश्वर्य और शुभता के दाता, जो भी भक्त श्रद्धा से बुधवार का व्रत रखकर आपकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। आज हम बुधवार गणेश व्रत की महाकथा सुनेंगे, जो न केवल एक कथा है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाओं का भंडार है। भाग 1। बुधवार व्रत का महत्व। प्राचीन काल से ही बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से बुद्धि की प्राप्ति, विवाह में बाधा दूर करने, संतान सुख, व्यापार में उन्नति, कर्ज और संकट से मुक्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, बुधवारे च यः कुर्यात् गणेशस्य व्रतम नरा न तस्य विघ्नं कुत्रापि। सर्वकार्येषु जायते। भाग 2। कथा का प्रारंभ। धर्मपुर नगर बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक सुंदर समृद्ध नगर था। नगर के लोग धार्मिक, सत्यनिष्ठ और कर्मठ थे। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था धनधर शर्मा। धनधर विद्वान था, परंतु गरीबी अत्यधिक, घर में भोजन का अभाव, पत्नी बीमार, संतान नहीं। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, परंतु दुख कम न होते। भाग 3। ब्राह्मण की पीड़ा। एक दिन धनधर शर्मा रोते हुए बोला, हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा क्यों है? उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। भाग 4। स्वप्न में गणेश कृपा। दिव्य पुरुष बोले, वत्स, तुम्हारे दुखों का कारण कर्म नहीं, बल्कि भगवान गणेश की उपासना का अभाव है। उन्होंने बताया, बुधवार का व्रत करो, गणेश जी की कथा सुनो, दूर्वा मोदक अर्पित करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अंत में बोले, 21 बुधवार तक व्रत रखो, तुम्हारे सभी विघ्न समाप्त होंगे। स्वप्न टूट गया। भाग 5। बुधवार व्रत का प्रारंभ। अगले ही बुधवार धनधर शर्मा ने प्रातः स्नान किया, घर साफ किया, गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई, दूर्वा चढ़ाई, व्रत कथा सुनी, भूखे रहकर पूरा दिन प्रभु का स्मरण किया। पहले बुधवार के बाद ही घर में शांति, मन में आशा उत्पन्न हुई। भाग 6। चमत्कारों की शुरुआत। दूसरे बुधवार एक सेठ ने धनधर को काम पर रख लिया, घर में अन्न आया। तीसरे बुधवार पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। 7वें बुधवार पत्नी गर्भवती हुई, नगर में चर्चा होने लगी। यह सब गणेश व्रत का प्रभाव है। भाग 7। अहंकार की परीक्षा। 12वें बुधवार धनधर ने सोचा, अब सब ठीक है, शायद व्रत छोड़ दूं। लेकिन उसी सप्ताह व्यापार में हानि, पत्नी की तबीयत बिगड़ी, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। भाग 8। क्षमा याचना। धनधर रोते हुए बोला, हे विघ्नहर्ता, अहंकार में मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे क्षमा करें। उसने और अधिक श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। भाग 9। पूर्ण फल की प्राप्ति। 21वें बुधवार संतान जन्म, घर धन से भरा, सम्मान और यश। भगवान गणेश स्वयं स्वप्न में आए और बोले, जो भक्त श्रद्धा से बुधवार व्रत करता है, उसके जीवन में कोई विघ्न स्थायी नहीं रहता। भाग 10। राजा की कथा। दूसरी कथा। अब दूसरी कथा सुनिए। एक राज्य में राजा विक्रमसेन था। वह अत्यंत अहंकारी था और देवताओं को नहीं मानता था। एक बार गणेश जी ने उसके राज्य में अकाल भेजा। मंत्री बीमार पड़े, सेना हारने लगी। राजा ने ज्ञानी ब्राह्मण से सलाह ली। ब्राह्मण बोले, राजन, यह गणेश जी का अपमान है, बुधवार व्रत करो। राजा ने व्रत किया, कथा सुनी, अहंकार छोड़ा, राज्य फिर समृद्ध हो गया। भाग 11। व्रत विधि। कथा के साथ समझाएं। कथा सुनते समय हाथ में दूर्वा, मन में श्रद्धा, वाणी में शुद्धता रखनी चाहिए। व्रत में हरा वस्त्र, हरी सब्जी, बेसन के लड्डू शुभ माने जाते हैं।
भाग 12। स्त्रियों के लिए विशेष कथा। एक स्त्री जिसने संतान के लिए बुधवार व्रत किया, वह वर्षों बाद मां बनी। इसलिए यह व्रत विवाह योग्य कन्याओं, गर्भवती स्त्रियों, गृहस्थ महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायक है। भाग 13। गणेश जी का उपदेश। गणेश जी कहते हैं, भक्ति में अहंकार न हो, कर्म में आलस्य न हो और जीवन में धैर्य हो। भाग 14। कथा का समापन। जो व्यक्ति बुधवार गणेश व्रत कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, श्रद्धा रखता है, उसके घर सुख, समृद्धि, शांति सदैव बनी रहती है।